अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं जेड इंडेक्स के बारे में कि जेड इंडेक्स क्या होता है, सीएसएस के अंदर हम उसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, अपना पहले पेन ऑन कर लेते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं कि जेड इंडेक्स क्या है। ठीक है, इट डिसाइड द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स। स्टैक लेवल क्या होता है और ये क्या करता है, स्टैक लेवल को ऑफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है। अब हम आगे समझेंगे कि स्टैक लेवल है क्या। Overlapping elements with a large index cover those with a smaller one. मैं चाहती हूँ कि आपको इतनी सारी इंग्लिश समझाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझा दूँ, ताकि जब वो एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाए फिर आपको समझ आने लग जाए। अब ये देखिए, मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं। तो क्या है, पहला बॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे चला जाएगा और जो दूसरा बॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेड इंडेक्स में इसका रोल होता है। जब 2 बॉक्सेस आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो जो लार्जर जो वैल्यू जो मतलब लार्जर अगर जिसकी हम जेड इंडेक्स वैल्यू लार्जर देंगे, ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और जो छोटे जेड इंडेक्स की वैल्यू वाला होगा बॉक्स, वो ऊपर जो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको और बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है जेड इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको कम भी और ज़्यादा भी या 0 से नीचे मतलब माइनस की वैल्यूज़ में भी लिख सकते हैं और जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दी है। अगर पहले वाला जो बॉक्स है, पहला इसकी मैं जेड इंडेक्स जो वैल्यू है मैं इसको 1 दे देती हूँ, तो ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि वो नीचे जा रहा है, पहले दूसरे बॉक्स के नीचे जा रहा है, तो अगर मैं इसको जेड इंडेक्स की वैल्यू इसकी बढ़ा के 1 कर देती हूँ, तो वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो है जेड इंडेक्स की ऑटो जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर हमने बढ़ाना है तो हम 0 से ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर हमने इसको घटाना है तो 0 से कम भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस की वैल्यूज़ में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम जो है प्रैक्टिकल वर्क से भी समझेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ये आप इसको अच्छे से समझ लें, ताकि प्रैक्टिकल वर्क में आपको ज़्यादा आसानी हो देखने में। तो ये क्या है, अगर मैं नीचे वाले की इंडेक्स वैल्यू 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी, एंड सो जितनी बड़ी वैल्यू होगी, तो ये ज़रूरी नहीं कि 1 करनी है, 2 करनी है, सो जितनी मर्जी कर सकते हो। लेकिन जेड इंडेक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, तो जो है जो वो जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी जेड इंडेक्स की, वो क्या होगा, कवर कर रहा होगा स्मॉलर वन को, दूसरे वाले को जो कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको कवर करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये आ गए हम, जहाँ पर मैंने index.html के नाम की फ़ाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने 2 डिव्स क्रिएट किए हैं। और ये देखें आप, मैंने स्टाइल डॉट की भी CSS की फ़ाइल बनाई हुई है, जिसको मैंने लिंक कर रखा है आपस में। ओके, तो क्या है, अभी मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के नाम से, ID कुछ दिए उनको। उसके बाद मैं चलती हूँ CSS में। तो CSS में मैंने दोनों बॉक्सेस को कुछ विड्थ दे दिया, कुछ हाइट दी हुई है, तो और कुछ हाइट फिट दी हुई है, कुछ बॉर्डर दिया हुआ है, मार्जिन और डिस्प्ले इनलाइन। तो डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है कि जो दोनों बॉक्सेस हैं, मुझे एक लाइन भी नज़र आए, तो मैंने इसे डिस्प्ले इनलाइन को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने दोनों बॉक्सेस को कुछ कलर दिया है। बॉक्स 1 को कुछ कलर दिए, पिंक कलर दिया है, और बॉक्स 2 को ये ब्लू वॉलेट सा कलर दिया है। एंड देन जो मैंने इसको ओवरलैप करवाने के लिए लिखे पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसके टॉप और लेफ्ट से मैंने ये वैल्यूज़ दी, ताकि मैं इनको ओवरलैप करवा सकूँ। बेसिकली मेरा काम है ओवरलैप करवाने के लिए, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ, जब मैं जेड इंडेक्स की वैल्यू अप्लाई करूँ, तब आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये किस तरह वर्क कर रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे दोनों बॉक्सेस ओवरलैप होके कैसे लग रहे हैं। तो चलते हैं, इसको रेंडर करते हैं। तो ये देखिए, अभी 2 बॉक्सेस, जो पहला बॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ गया, और जो दूसरा बॉक्स है वो ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, इनकी दोनों की जेड इंडेक्स वैल्यू 0 है। अगर मैं चाहती हूँ मेरा पहले वाला बॉक्स ऊपर आए और दूसरे वाला बॉक्स नीचे चला जाए, तो मैं क्या करूँगी, जेड इंडेक्स की वैल्यू 1 सेट कर दूँगी, मतलब 0 से ज़्यादा कर दूँगी। ठीक है, कि 2 वाले बॉक्स से ज़्यादा मेरी जेड इंडेक्स की वैल्यू। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर इसको कुछ जेड इंडेक्स वैल्यू दे दूँगी, जैसे मैंने जेड इंडेक्स वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, तो अब क्या है, पिछले वाले की 0 है, अब इसकी 1 होगी, मतलब कि मेरे बॉक्स 1 की जी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो अब क्या है, मैं इसको
ये जो है अब मेरा बॉक्स 1 जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कि कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ आया कि नहीं। ये देखें, अब मेरा बॉक्स 1 जो है वो ऊपर आ गया और बॉक्स 2 नीचे चला गया। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं बॉक्स 2 की वैल्यू बढ़ा के 2 कर दूँ तो क्या है, मेरा बॉक्स 2 फिर से ऊपर आ जाएगा, मतलब पिछले वाले से मेरी वैल्यू बड़ी हो गई। ठीक है, तो मतलब आपस में इनका ये चलता है कि अगर जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो नीचे चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं बॉक्स 2 की वैल्यू जैसे मैंने कर दिया है, जेड इंडेक्स की 2 कर दिया है, तो अब क्या होगा, सेम फिर से वही प्रोसेस होगा, क्योंकि अब बॉक्स 2 की वैल्यू जेड इंडेक्स की वैल्यू बॉक्स 1 से बड़ी हो गई है, तो क्या होगा, बॉक्स 2 ऊपर आ जाएगा। तो आपको समझ आ चुका होगा कि जेड इंडेक्स इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ज़रा इसकी एक और वेबसाइट में जिस तरह इस्तेमाल होता है उसके एक एग्जांपल से समझाऊँ। तो चलते हैं, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह। तो पहले इसको हम रेस कर देते हैं, सफाई सफाई कर लेते हैं यहाँ की। और यहाँ से भी ये सारा कट कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया इसको। आई डोंट नो मेरा हाथ इतना स्लो क्यों चल रहा है आज। तो चलते हैं, अब हम देख लेते हैं। मैं पहले हमने कुछ नहीं समझना, बस आपने एक एग्जांपल देखते थे कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ, एक हेडिंग H1 बनाई है जिसके अंदर मैंने जेड इंडेक्स एग्जांपल्स लिखा है। तो उसके बाद मैं एक इमेज टैग बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं अब ये इमेज बनाने का इमेज अपने जो वेबसाइट में किस तरह एंटर करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो वो अभी ये समझ लें इसमें। तो मैंने क्या किया, इसकी कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। मैंने कोई इमेज ले ली गूगल से, ऑनलाइन इमेज ले ली, तो उसको मैंने जो है कॉपी करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर मैंने ट्री लिख दी। ओके, तो इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ ऐड करूँगी। लॉरेम की हेल्प से मैं एक पैराग्राफ बनाने वाली हूँ, लॉरेम 33। तो मैंने कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लिया। उसके बाद क्या किया है, मैंने इमेज में आके इमेज की सेटिंग की, कुछ पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, इंडेक्स जो लेफ्ट इसका 0 पिक्सल दिया है, टॉप इसका 0 पिक्सल दिया है। तो अब क्या किया, मैंने इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू नीचे आ जाते ज़रा। हाँ, ये जेड इंडेक्स की वैल्यू मैंने -1 दे दी, मतलब 0 से कम कर दी इमेज की, मतलब जो मैंने ट्री की इमेज को सेलेक्ट किया है उसकी मैंने जी इंडेक्स की वैल्यू -1 कर दी है। इसका मतलब क्या है कि जी इंडेक्स की वैल्यू पीछे चली जाए और उसके ऊपर क्या आ जाए, मेरा जो टेक्स्ट मैंने इतना रैंडम सारा बनाया है लॉरेम की हेल्प से वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें, मेरी इमेज क्या है, पीछे चली गई है क्योंकि इसकी वैल्यू इमेज की वैल्यू -1 है जी इंडेक्स की, और जो मैंने कॉन्टेंट लिखा है उसकी जी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 जो है बड़ा होता है -1 से, तो इसलिए ये ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। ये था आज का लेक्चर, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।